जी, मेरा नाम मनोज है। मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में पादप रोग विज्ञान का वैज्ञानिक हूँ। जैसे कि मतोना की जो चर्चा की और जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो सेंट्रल इंडिया का पार्ट है उसमें काफ़ी इसकी समस्याएं आ रही है। किसानों को बार बार बता रहे हैं कि भाई हमारे खेत में मतोना आ गया, हमारे को ये समस्या आ गई। तो जो ये मतोना है वो एक फफूंद के कारण आता है। होता है क्या है कि फफूंद जो आपका कोडो होता है, कोडो के ऊपर वो सर्वाइव करता है, उसके ऊपर रहता है और जैसे कट जाता है उसके बाद धीरे धीरे वो एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। टॉक्सिन ये मान लो कि जहर है। वो जहर है तो इसमें जो मतोना आ रहा है उसके पीछे एक टॉक्सिन है जिसे हम कहते हैं साइक्लोपोजेनिक एसिड, सीपी जिसका शॉर्ट नाम है वो है। उस साइक्लोपोजेनिक एसिड उसमें जैसे जैसे हम रखते जाएंगे उसको तो उसकी उसकी मात्रा बढ़ जाती है। और मात्रा कब ज़्यादा बढ़ती है? जब उसको पानी मिलता है। पानी मीन्स आर्द्रता मिलती है, किसी भी रूप में आर्द्रता हो, बरसात हो जाए, कहीं और से नमी आ जाए तो उससे वो ज़्यादा हो जाता है। और अगर ज़्यादा टाइम रखेंगे तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है, क्योंकि फफूंद है, फफूंद को और कोई भोजन नहीं मिला, कम भोजन मिला तो वो क्या करती है, वो टॉक्सिन बना देती है और वही टॉक्सिन को हम मतोना के नाम से जानते हैं। ये जो मतोना है वो मुख्यतः दो तरीके से आता है। पहला तरीका तो है कि हमारी जमीन से आती है, जो हमारी मिट्टी है उसके अंदर होता है क्या है कि जो मतोना के जो रेस्टिंग स्टेज होती है, जो लगभग 5 से 10 साल तक अपनी मिट्टी में जीवित रह सकती है। और उसको जैसे ही अच्छी कंडीशन मिले, मीन्स आर्द्रता मिले और पौधा मिले, वो तुरंत उस पर जाके उस पर अटैक करनी शुरू हो जाती है। तब तक ये जमीन में रहती है, सुसुप्त अवस्था जिसे बोल सकते हैं। सुसुप्त अवस्था से वो सक्रिय अवस्था में आ जाती है तो पौधे में आ जाती है। पौधे से ही ज्यादातर क्या आती है, जो हमारा खाने वाला पार्ट है, जैसे कि जो बीज है उस बीज में वो ज्यादा आती है। अब बात आती है कि ये आ तो जाए जमीन से, मिट्टी से आ गया या फिर बीज से आ गया। इन दोनों से आ गया तो हम इसका प्रबंधन करें, कैसे करें? जो हमारी संस्थान है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसे आईसीआर के नाम से जानते हैं, अलग अलग उसके संस्थान हैं जो अलग अलग एरिया में काम करते हैं। जो हमारा है वो है कि आईपीएम कैसे किया जाए, इसका प्रबंधन कैसे करें। तो इसके प्रबंधन के लिए मुख्यतः दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि बीज उपचार कर ले। जो बीज आता है उसको हमारी जो ज़्यादातर होती है कि कोई भी जैविक कारक जैसे ट्राइकोडर्मा आ गया या दूसरी एस्परजिलस की स्पीशीज है, उससे हम बीज उपचार कर लें। तो उससे फायदा क्या होगा बीज उपचार करने से? जैसे ही बीज जमीन में जाएगा उसके ऊपर वो जो मतोना वाला फफूंद है वो ये ट्राइकोडर्मा जिसे मित्र फफूंद कहते हैं वो पनपने नहीं देगा। दूसरा तरीका क्या है कि उसको हम जमीन में मिला दें। बट अगर हम जमीन में सीधा मिलाएंगे तो हमारे को ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए। तो उसका तरीका क्या है कि जो हमारी गोबर खाद होती है, अच्छे से एकदम परिपक्व जो गोबर की खाद होगी 5-6 महीने पुरानी, उसको लेके लगभग 1 क्विंटल में 1 किलो ट्राइकोडर्मा डाल दो और थोड़ी सी नमी मेंटेन करो। जो हमारी नमी होती है 1 महीने बाद वो रेडी हो जाएगा। और जब आप फसल लगाओ उससे 10 दिन पहले उसको खेत में बिखेर दो, ताकि वो करेगा क्या, ट्राइकोडर्मा 1 किलो से हमारी 100 किलो बन गई और वही 100 किलो जमीन में जाके आपको चारों तरफ स्प्रेड कर देगी। तो जमीन में जो फफूंद करने वाले, जो मतोना वाले फफूंद है, उनकी संख्या कम करना हमारा उद्देश्य। जैसे उनकी संख्या कम होगी, खेत में आपके मतोना आएगा ही नहीं। ये है।